बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत होंगे इंशाल्लाह। बेटा अब ना आगे एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री की, यूनिट नंबर 15 है वाटर। इसका एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके पेपर के अंदर एनुअल एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल किया जाता है। तो आज ये टॉपिक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क होता है। तो वाटर को उसकी नेचर की बेस पे हमने दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ द सॉफ्ट वाटर एंड द अदर इज़ हार्ड वाटर। तो इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि वाटर दैट गिव लेदर विद फोम और डज नॉट फॉर्म स्कम इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। यानी ऐसा पानी, ठीक है ना, जिसके अंदर झाग जो है ना, ये अच्छा याद रखना है, LATHER लेदर का मतलब होता है झाग। एक LEATHER लेदर भी आपने पढ़ा हुआ है, उसका मतलब पता है चमड़े, चमड़े की बनी हुई चीज़ें, ठीक है ना। तो ये वो उधर उस लेदर की तरफ आपने नहीं चले जाना, बल्कि ये वाटर की कैटेगरी बनाई गई है कि वो वाटर जिसके अंदर जब आप हाथ धोते हैं तो साबन का झाग बकसरत बनता है। और साबन जो है ना वो स्कम के अंदर, स्कम होता है छोटी छोटी फुटकियाँ, फुटकियों में पानी, जैसे आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे हाथ के साथ चिपक रहा है साबन, ठीक है ना। तो अक्सर आप हिली एरियाज में जाए ना, मरी चले जाएं, कागान नारायण चले जाएं, वहाँ पे जाके अगर आप अपने हाथ पानी से धोएं तो आपने फील किया होगा कि वहाँ का वाटर थोड़ा सा हार्ड वाटर होता है। यानी आप साबन से हाथ धोते हैं तो साबन उतरता ही नहीं है आपके हाथों से, ठीक है ना, या आपको अजीब सा चिपकता हुआ नजर आता है साबन। तो वो उस वाटर के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड शामिल होते हैं जिनकी हम अभी आगे जाके बात करेंगे, उनकी वजह से क्या होता है वो वाटर हार्ड होता है। तो आपने पहले तो उनकी डेफिनेशन याद करनी है कि वो वाटर जिसके अंदर साबन बकसरत झाग बनाता है और फुटकियाँ नहीं बनती, दैट इज नोन एज सॉफ्ट वाटर, ठीक है जी। और वो वाटर जिसके अंदर झाग बहुत कम बनता है, द वाटर दैट गिव लिटल लेदर एंड फॉर्म्स अ लॉट ऑफ स्कम, और उसमें स्कम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस की वजह क्या होती है। देखिए बारिश का पानी जो है ना, रेन वाटर, बारिश का पानी जब जमीन के ऊपर आता है तो आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और दिन ब दिन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक लिमिट तक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसको आप हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब नॉर्मल लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो भी हमारे लिए एक टॉक्सिक या पॉइजनस गैस होगी, एक ख़तरनाक गैस है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो अब जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है तो उस वक्त एक वीक एसिड जनरेट होता है, दैट इज नोन एज कार्बनिक एसिड, ठीक है जी। तो ये बारिश का पानी है H2O, यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन आपने लिखना है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है ना तो यहाँ पे आपके पास एक वीक एसिड बनता है H2CO3। इसको आप क्या नाम देते हैं, कार्बनिक एसिड। इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप 3-4 रिएक्शन पढ़ेंगे ना उनकी आपने फिजिकल स्टेट भी बतानी है। तो फिजिकल स्टेट में आपने बताना है कि वाटर जो है ना ये लिक्विड है, तो यहाँ पे आप L लिखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना तो इसके साथ G लिखेंगे। जब वाटर के अंदर ये गैस डिसॉल्व हो जाएगी तो उस वक्त जो पानी नीचे आएगा उसके अंदर कार्बनिक एसिड होगा, लिहाजा कार्बनिक एसिड के साथ आपने AQ लिखना है। क्या लिखना है, एक्वस। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। एक्वस सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है, एहतिशाम आप बताएं जी, जुबैर आप बताएं। वेरी गुड, आपके भाई ने बताया है कि एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर आप किसी भी चीज का जो सोल्यूशन बनाते हैं उसको आप एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। अ सोल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड इन वाटर इज नोन एज एक्वा सोल्यूशन। आप एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स कर दें, ये आपके पास शुगर का एक्वा सोल्यूशन बन गया है। आप एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर दें, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का NaCl का एक्वा सोल्यूशन बन गया है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इसी तरह, ये है तो पानी, है तो
ज़मीन पे पानी आएगा ना, बारिश का पानी आएगा, लेकिन उस पानी के अंदर जो है ना कार्बनिक एसिड मौजूद होगा। ठीक है जी। अब ये पानी नॉर्मल ज़मीन पे पड़ जाए तो कोई इशू नहीं है, कार्बनिक एसिड वीक एसिड होता है, ये फौरी तौर पे डिकम्पोज होकर फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जब यही कार्बनिक एसिड वाला पानी जो है ना, इसको हम कार्बोनेटेड वाटर का नाम देते हैं। इसको आप क्या नाम देंगे? कार्बो। ये आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कार्बोनेटेड वाटर, तो आपने बताना है कि वाटर इन विच कार्बनिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है ना। यानी जिस वाटर के अंदर कार्बनिक एसिड डिसॉल्व शुदा हल शुदा फॉर्म में मौजूद है उसको आप क्या कहेंगे? कार्बोनेटेड वाटर। अब जब ये कार्बोनेटेड वाटर जो है ना, ये रॉक्स के ऊपर गिरता है, किसी चट्टान के ऊपर, किसी पहाड़ के ऊपर ये गिरा है, तो आपको पता है जितनी भी चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, उनके अंदर मिनरल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। कौन से कंपाउंड मौजूद होते हैं? मिनरल कंपाउंड्स, जिनमें दो इंपॉर्टेंट मिनरल कंपाउंड्स हैं। एक है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अब होगा क्या कि इस कार्बोनेटेड वाटर के अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे तो इनका एक आपस में केमिकल रिएक्शन होता है। अब वो दो रिएक्शन आपने याद करने हैं। पहला रिएक्शन आपके पास क्या है कि यही कार्बोनेटेड वाटर है H2CO3, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये साल्ट डिसॉल्व हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस। इसको आप ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आप इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या था? एक्वस था, ये सॉलिड था, ये अब वाटर है, ये फिर एक्वस है। ठीक है। यहां पे फिजिकल स्टेट्स आपने मेंशन करनी है इस चैप्टर में। ठीक है। अब इसी तरह इसी कार्बोनेटेड वाटर के अंदर H2CO3, ये कार्बोनेटेड वाटर है, इसमें अगर आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मिनरल शामिल हो जाए तो अब एक और सॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, MgHCO3 होल ट्वाइस। आप इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NeSiUn, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगेन कार्बोनेटेड वाटर आपके पास क्या है? एक्वस है और मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड है और ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। अब वो वाटर जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपाउंड मौजूद होते हैं वो हार्ड वाटर होता है। वो क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। ठीक है जी। तो अब बेटा पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये पेपर में आता है। अभी हम फेडरल बोर्ड के 5 वाला पेपर इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन वहां पे आया होगा। ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन को आप समझे, आपने एक तरह से घोल के पी जाना है। और इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन केमिकल रिएक्शन को आपने लाजमी अच्छी तरह याद करके मेंशन करना है, और अगर पेपर में आपने ये लिक्विड गैस और इनकी फिजिकल स्टेट ना मेंशन की तो उस पर आपका 1-1.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन दो सॉल्ट के अलावा कुछ दो और भी मिनरल कंपाउंड होते हैं, अगर वो भी कार्बोनेटेड वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो उसकी वजह से जो वाटर बनता है उसको भी हम हार्ड वाटर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास? एक आपके पास जिप्सम है, जिप्सम, और एक है कीजराइट। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है और एनहाइड्रस फॉर्म में भी होता है। मतलब इसके साथ अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको आप फिर हाइड्रेटेड कहेंगे, और अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है तो उसको आप एनहाइड्रस कहेंगे। सिंपली आप याद रखेंगे कि CaSO4 है। ठीक है। और कीजराइट जो होता है ये भी हाइड्रेटेड भी होता है और एनहाइड्रस भी होता है। ठीक है। MgSO4 है। तो अब
अगर कार्बोनेटेड वाटर में ये वाले कंपाउंड डिसॉल्व हो गए हैं तो उस सूरत में भी जो वाटर बनेगा ना वो भी क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। ठीक है, उसको भी आप क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। तो अब हमारे पास काफ़ी कंपाउंड आ गए हैं, कुछ 6 के करीब कंपाउंड्स आ गए हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड दैट इज डिसॉल्व इन द वाटर मॉलिक्यूल वी हैव डिवाइडेड वाटर इनटू टू, वी हैव डिवाइडेड हार्ड वाटर इनटू 2 ब्रॉडर कैटेगरीज। अब हमने हार्ड वाटर को फिर आगे 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि उसमें किस किस्म का कंपाउंड डिसॉल्व है। वन इज द टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड द अदर इज परमानेंट हार्ड वाटर। टाइप्स ऑफ एक आपके पास है टेम्परेरी हार्ड वाटर, और दूसरा आपके पास है NaND, NeND, परमानेंट हार्ड वाटर। अब टेम्परेरी हार्ड वाटर कौन सा होता है? द टाइप ऑफ हार्ड वाटर that can be, if hardness of water can be removed by simple boiling, that is known as temporary hard water। हार्ड वाटर की वो टाइप जिसको आप सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी, दैट इज नोन एज टेम्परेरी हार्ड वाटर। एंड द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, जिसको आप खाली बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, यू नीड सम additional chemical processes or any other chemical mechanism in order to remove that hardness of water. First type of water is known as permanent hard water। ठीक है जी, तो इनकी थोड़ी सी डिटेल है जो कि इंशाल्लाह हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपको पता तो ये होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन भी याद हो, फिर आपको वो कंपाउंड्स पता होने चाहिए कि वो कौन सा वाटर है जिसके अंदर अगर ये कंपाउंड मौजूद है तो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा, और अगर दूसरा होगा तो वो परमानेंट हार्ड वाटर होगा। तो आप इन 6 कंपाउंड्स के नाम लिख लें। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन 6 कंपाउंड में से अगर कोई भी कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व है, हलशुदा फॉर्म में मौजूद है, तो उसको आप हार्ड वाटर कहेंगे। अच्छा, अब आगे कैटेगरीज बनाएं। अगर तो उस वाटर में इन दोनों में से कोई कंपाउंड मौजूद है तो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा। क्या होगा? टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा। और अगर ये जो 4 कंपाउंड हैं इनमें से कोई उस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? परमानेंट हार्ड वाटर। परमानेंट हार्ड वाटर। तो कल इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट आगे टॉपिक देखेंगे ना, उसमें इनके टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये है कि अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कंपाउंड डिसॉल्व हैं तो ये टेम्परेरी होगा, यानी सिंपल बॉइलिंग से भी आप इसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इनमें से कोई वाटर के अंदर डिसॉल्व है, हलशुदा फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? परमानेंट हार्ड वाटर होंगे। यू नीड सम एडिशनल केमिकल मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू रिमूव दिस टाइप ऑफ हार्डनेस। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नहीं, 1 मिनट ठहरे बेटा। तो अब ना एक छोटा सा